औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलहम्दु लिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा ला सय्यमा अला सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। सलावत याफ्ता शख्सियात जो इस मजलिस अज़ा की ज़ीनत बनी हुई है, उन सब की बाबरकत मुक़द्दस बाअज़मत और बशान व शौकत तवज्जुहात की बारगाह में इस वक्त की गुफ्तगू के हवाले से उन्वाने कलाम के तौर पर जिस ग्रामी तरीन आयत की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, वो अहम आयत बड़े मशहूर तरीन सूरे यानी सूरह वत्तीन की 5वीं आयत है। माने आगाज़ मजलिस पर मुख्तसर खुतबा पढ़ा है। मेरे भाई शरद नकवी साहब ने छोटी तकरीर की है, लंबा खुतबा पढ़ा है, मगर मैं छोटा खुतबा इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मुझे लंबी तकरीर करना है। तो जो करेंगे आप, ये यानी बिलअक्स मामला हो गया है। सभी हमारे शोराए कराम और मोतबर मुफक्किरीन ने और हमारे पेशरो बरादर अजीज़ जनाब शरद नकवी साहब ने खिताबत में जो कुछ अफकार, नज़रियात और जो कुछ अपनी तरफ से मारूज़ात और गुजारिशात मरहूम के हवाले से गोशगुजार किए हैं, उनको मैं नहीं दोहराता हूँ, पेश नज़र रखें, जहनों में आपके महफूज है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आमिर एक बेहतरीन इंसान, अल्लाह की बारगाह का मुंतखब किरदार और लाजवाल और बेमिसाल शख्सियत का मालिक था। उसके ज़ाते गिरामी, उसके हौसले, उसके जज्बात और उसके अफकार बड़े पाकीज़ा, बड़े मुताहर और बड़े अजीम तरीन अपने हैसियत के हामिल थे। मुझे क्या कहना, क्या अर्ज़ करना, क्या बताना, मुकम्मल मजलिस आप सुन चुके हैं। उसके लिए जो बारगाह मासूमीन में है और दरबार फातिमा ज़हरा में है, मैं समझता हूँ कि अज़ाए फ़ातिमी के हवाले से उसने न जाने कितने मसायब, कितने फ़ज़ाइल, कितने रुख, कितने पहलू उस बीवी की बारगाह में पेश किए होंगे। वो कब्र में नहीं है, वो जन्नत में है। और करें आप, वो फिरदौस में है। कब्र तो हमारे लिए है ही नहीं, जहाँ अली आ जाए वहाँ कब्र का तस्वुर नहीं रहता। और करिएगा, जहाँ अली आ जाए वही जन्नत है, वही फिरदौस है, वही खुल्द है, वही नईम है, वही आलिया है, वही परवरदिगारे आलम की रहमतें हैं, नेमतें हैं, सादतें हैं, बरकतें हैं। तवज्जो कीजिएगा, मोमिन की कब्र को कब्र ना कहो, ये ज़ारत गाह है, मुलाइका है, ये फरिश्तों के जमीन टेकने की जगह है और ऐसा मकाम है और ऐसा सजदागाह है जहाँ पर करों बियान आसमान वाले आके अपना सर झुकाते हैं। ये अली की गुलामी का सदका है कि मोमिन चला जाता है कब्र के अंदर मगर फरिश्ते सर झुकाते हैं। अली का दामन हाथ में थामने का यही तो सिला है कि बड़े बड़े ऊंचे सर वाले भी वहाँ सर झुकाते हैं। वहाँ पे
पेशानियाँ झुकाते हैं, वहाँ अपनी जबीनें लहराते हैं और एहतराम और अपनी तरफ से एजाज के तोहफे पेश करते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दो तीन पहलू और दो तीन रुक चुके उलमाए किराम भी तशरीफ फरमा है। परवरदिगार आलम ने इस सूरह 3 की 5वीं आयत में इंसान का कसीदा पढ़ा है, इंसान के फदाइल बयान किए, मदारिज, बुलंदियाँ, रफ़ते, शान, शौकत, उसका जमाल, उसका कमाल, उसका हुस्न, उसकी खूबसूरती, उसका उठान, उसकी हाइट और उसकी फजीलतें बयान की हैं। अल्लाह कहता है लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को कायनात में, मौजूदात में, मखलूक़ात में, दारैन में, कौनैन में, यूनिवर्स में, आलम में, जहां में, किश्वर में, ब्रह्मांड में, हर जगह पर आप देख ले इंसान को हमने अहसन बनाया है, हर चीज़ को हसीन बनाया है और इंसान को अहसन बनाया है। तवज्जो करेंगे आप, हर चीज़ हसीन है। ये चमकता हुआ चांद हसीन है, ये टमटमाते हुए तारे हसीन है, ये रोशनी उगलता हुआ सूरज हसीन है, ये गर्दिश करता हुआ आसमान हसीन है, ये सब्जादार जमीन हसीन है, ये समंदर के उठे हुए धारे हसीन है, ये पहाड़ों की बुलंदियाँ हसीन है, ये गुंचे हसीन है, ये कलियाँ हसीन है, ये फूल हसीन है, ये चमनदार हसीन है, ये गार्डन हसीन है, ये बागीचे हसीन है, ये हूरे हसीन है, गिलमान हसीन है, फरिश्ते हसीन है, अम्बिया हसीन है। तवज्जो कीजिएगा, ये खलाएं, ये हवाएं, ये घटाएं, ये फदाएं, ये ऑक्सीजन, ये डायमेंशन, ये गैलेक्सी, ये खला, ये वला, ये तमाम की जवाब चीजें, ये अर्श, ये कुर्सी, ये काबा कौसैन, सबके सब क्या है? हसीन है। इन सब हसीनों में अल्लाह ने इंसान को एहसन बनाया है। और करेंगे आप, अब दोनों में फर्क क्या है और मैं फैसला सुनाएंगे। अभी देखिएगा, मैं आपके जहनों के करीब ये तोहफे लेके आया हूँ कुरान के हवाले से। इंसान को अल्लाह ने एहसन बनाया है। तवज्जो करेंगे आप, अब पढ़े लिखे लोग मेरे सामने तशरीफ फरमा है और बड़े जीनियस, इंटेलेक्चुअल्स, बड़े नाबिगा, बड़े ज़हीन अफराद, उलमाए किराम, मुफक्किरीन, जो हर चीज़ को बारीकी के साथ देखने के आदी है, वो सब तशरीफ फरमा है। मैं एक तालिबे इल्म हूँ। हसीन क्या है? देखो, हर लफ्ज़ की 3 डिग्रियाँ हैं, 3 मंजिलें हैं, 3 दर्जे हैं और 3 कैफियतें हैं, 3 हालतें हैं, 3 रुख हैं, 3 पहलू हैं, 3 एंगल हैं, 3 अप्रोचेज हैं हर लफ्ज़ की। एक लफ्ज़ पहली मंजिल में होता है, यानी इसी को देखो, हुस्न, हसीन, एहसन, समझो जा रहा, गुड, बेटर, बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। अल्लाह ने इंसान को उस मंजिले हुस्न पर रखा है, ब्यूटी के क्लाइमेक्स पर रखा है, जमालियात की चोटी पर रखा है, जहाँ तमाम कर दी। यानी एहसन उस पर्सनालिटी को, उस शख्सियत को, उस जात को, उस हस्ती को, उस वजूद को, उस कैरेक्टर को, उस किरदार को, उस हकीकत को, उस सदाकत को, उस सच्चाई को, उस रियलिटी को, उस मुरक्के को कहते हैं कि जिसके बाद हुस्न की गुंजाइश न रह जाए, आगे हुस्न बढ़ना चाहिए, जहां हुस्न का कारवां थम जाए वहीं पर सुपरलेटिव डिग्री है, ब्यूटी की, हुस्न की मेराज है, इंतहा है। अल्लाह ने हर चीज को हसीन बनाया, इंसान को एहसन बनाया, यानी हर जगह हुस्न में बढ़ोतरी की गुंजाइश है, मगर इंसान में नहीं है। इंसान को आखिरी मंजिल पर रखा है। तो अब सोचो, आखिर ये इंसान है कौन? ये बशर है कौन? ये आदमी है कौन? ये मुरक्का है कौन? ये असलियत है कौन? ये हकीकत है कौन? किसे एहसन कहा अल्लाह ताला ने? तवज्जो जा रहा, क्या हर इंसान एहसन है?
क्या हर बशर एहसन है? यानी हुस्न की आखिरी मंजिल पर हर इंसान है। अगर इंसान हुस्न की ब्यूटी की आखिरी मंजिल पर है तो अजीजो अबू लहब को क्या कहोगे? अबू जहल को क्या कहोगे? यजीद को क्या कहोगे? सद्दाम को क्या कहोगे? उसामा बिन लादेन को क्या कहोगे? मैं पूछा जा रहा हूं, अगर हर इंसान हुस्न की आखिरी मंजिल पर है तो ये बदकिरदार, बद कैरेक्टर, बेहुदे, नाहंजार, बेअदब, बद तहजीब, ये आतंकवादी, ये दहशतगर्द, ये बागी, ये तागी, ये मलून, ये मनहूस, ये नजिस, ये मुताफन दुश्मनान अहले बैत का है। और जोगी जगह आप बड़ा फरमाए, मैं बिल्कुल आपसे नहीं कहूँगा तवज्जो करे या बोले या दाद दे, नहीं, मुझे पैगाम पहुँचाना है। तवज्जो जाना, इंसान को अल्लाह ने कहा रखा है हुस्न की आखिरी मंजिल पर। तो आखिर कौन इंसान है? हाफिज जी है वो, कारी साहब है वो, कौन है भाई? आप बताइए। कोई खलीफा है, कोई साहबी है, कोई देवबंदी है, कोई बरेलवी है, कोई हनफी है, कौन है एहसन? हुस्न की सुपरलेटिव डिग्री, हुस्न की इंतहा, कौन है वो? तो अल्लाह ने कहा डरते क्यों हो, परेशान क्यों होते? कुरान देखो, होली बुक देखो, आसमानी सहीफा देखो, अल्लाह का कलाम देखो। जिसने इंसान को एहसन बनाया है वही दलीलें रखता है, वही सबूत रखता है। अब हमने देखा 4 चीजें एहसन हैं जिन्हें कुरान ने एहसन कहा है। पहला एहसन सुनो, तो जो जा रहा हूं, अल्लाह ने खुद अपने को एहसन कहा, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अल्लाह सारे खालिकों में एहसन है। यानी हुस्न की आखिरी मंजिल पर अल्लाह ने अपना लक़ब, अपना टाइटल, अपनी सिफत, अपनी पहचान, अपनी अलामत, अपनी निशानी, अपनी मारिफत, अपना इरफान, अपना विजदान और अपना सबूत, अपनी दलील, अपनी सनद, अपनी जात को पहचानने का इंट्रोडक्शन का क्या रूप रखा? अपने आप को एहसन कहा। तो अल्लाह एहसन है ना। अब देखिए स्केल कायम हो रहे हैं, मीज़ान कायम हो रहे हैं, पैमाने मुअय्यन हो रहे हैं, ताकि वो इंसान समझा जाए जो एहसन है। अपनी जगह पे बैठे रह गए तो फिर मजलिस पढ़ने का फायदा क्या है? तवज्जो जा रहा हूं। पहला एहसन कौन है? अल्लाह। अल्लाह के बाद कौन एहसन है? इरशाद हुआ इन्ना मुहम्मदन अहसनुर रसूल। मेरा मोहम्मद सारे रसूलों में एहसन है। अल्लाह एहसन, रसूलुल्लाह एहसन। तीसरा एहसन कौन है? इन्ना, तो जो जानो, बैतुल्लाह है ला अहसनुल बुयूत। काबा सारे घरों में एहसन है, हसीन नहीं है। फिर इरशाद हुआ, तो जो जानो, इन्ना अहसनल कुतुबे ला कुरानुल मुबीन। सारी किताबों में एहसन किताब कुरान मुबीन है। तो अल्लाह एहसन, रसूल एहसन, काबा एहसन, कुरान एहसन। आए तशरीफ लाए, सलवार पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वो रोज घर आ जाइए, बार बार कहना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं उतराता हूँ वरना तशरीफ लाए। नहीं, यदि हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, कतल नहीं। तशरीफ ले आए, नहीं 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 नहीं, ये हो ही नहीं सकता। सलवार पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आए तशरीफ लाए, आप नीचे बैठेंगे, ऊपर बैठेंगे बाबा। लक़द खलक़नल इंसाना। अरबी गराइमर में इस सीगे को अफलुत तफजील कहा जाता है, यानी फजीलतों की आखिरी मंजिल। एहसन कौन है? एहसन भाई, अब मैंने 4 एहसन गिना दिए ना। पहला एहसन कौन है? फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, अल्लाह एहसन। फिर उसके बाद कौन एहसन है? इन्ना मुहम्मदन अहसनुर रसूल। रसूलुल्लाह रसूलों में सबसे एहसन। और सारे घरों में इन्ना बैतुल्लाह है। गौर कीजिएगा, अहसनुल बुयूत काबा
सारे घरों में एहसन घर है। शायद एहसन समझे नहीं है अभी तक। हुस्न की आखिरी मंजिल, सारे घरों में काबा एहसन, सारी किताबें में कुरान एहसन, सारे रसूलों में रसूल आपके आखिरी रसूल एहसन है। लास्ट मैसेंजर यह एहसन है। और फिर अल्लाह खुद एहसन। तो यहाँ तो नाम लिया है ना परवरदिगार ने अपना, फतबारक अल्लाह हो, अल्लाह कहा है, तब एहसन का जिक्र किया है। यानी समझ में आया कि अल्लाह एहसन है। कुरान का नाम लिया, काबे का नाम लिया, अपने रसूल का नाम लिया, लेकिन जिस इंसान को एहसन बनाया है उसका नाम नहीं लिया। तो अब कैसे समझे कि कौन एहसन है? तो अब कायनात में वही इंसान एहसन है जिसका एक ही वक्त में इन चारों एहसनों से रिश्ता हो। और जो करेंगे महसूस कर रहे हैं आप, ना देखिएगा। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। हुजूर जरा सा इस्तेमाल है। अब भाई इंसान को पर्दे में रखा, गैब में रखा और सिगरेट रखा। इंसान का नाम नहीं बताया कि कौन एहसन है, कौन एहसन है, वरना सब अपना नाम वही रख लेते। तो जो जानो, अगर इंसान का नाम अल्लाह जिक्र कर देता कुरान में, तो न जाने कैसे कैसे खानदान के लोग उसी नाम पे आ जाते। अरे जब अल्लाह बन सकते हैं, खलीफा बन सकते हैं, रसूल बन सकते हैं, तो हसन नहीं बन सकते थे। अल्लाह ने कहा नाम नहीं बताऊंगा, बल्कि 4 मंजिलें, 4 मरकज, 4 सेंटर, 4 हकीकतें, 4 सदाकतें और 4 रियलिटी मैं तुम्हें स्केल के तौर पर दे रहा हूँ, पैमाने के तौर पर दे रहा हूँ, मीज़ान के तौर पे दे रहा हूँ, मेयार के तौर पे दे रहा हूँ। देखो मैं एहसन, मेरा रसूल एहसन, मेरी किताब एहसन, मेरा घर एहसन। तो अब एहसन किसको होना चाहिए? अक्ल क्या कहती है, विजडम क्या कहता है, शऊर क्या कहता है, ज़मीर क्या कहता है, खमीर क्या कहता है, नस्ल की तहारत क्या कहती है, शजरे का कमाल क्या कहता है, हसब की तहारत क्या कहती है, नस्ब की पाकीज़गी क्या कहती है, देव होना नस्ल का किस बात पे मुनहसिर है। तो जो जा रहा हूं 4 है एहसन। अब वही इंसान एहसन होगा जिसका एक ही वक्त में इन चारों एहसनों से रिश्ता हो, रिलेशन हो, अल्लाह से भी, रसूलुल्लाह से भी, बैतुल्लाह से भी और किताबुल्लाह से भी। मैं दावा कर रहा हूँ मिंबर से, आदम से लेके ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक, राम हो, कृष्ण हो, बौद्ध हो, मुनि हो, ऋषि हो, रहबर हो, रहनुमा हो, पेशवा हो, हादी हो, मैसेंजर हो, पैगंबर हो, खलीफा हो, सलातीन हो, उलमा हो, हादी हो, कोई भी हो, है कोई जिसका एक ही वक्त में चारों एहसनों से रिश्ता हो? एक ही है जिसका चारों से रिश्ता है, और वो है आपका मौला, वो है अली का साहब। चारों से रिश्ता कैसे है? अल्लाह से रिश्ता नफ्सुल्लाह बन के आया, काबे से रिश्ता काबे में पैदा हुआ, रसूल से रिश्ता आगों से रसूल में आया, कुरान से रिश्ता आया तो कुरान पढ़ता हुआ आया। तो करेंगे देखिए आप, एक ही बोलने वाला आदमी था, वो पता नहीं किधर गया। एक ही बोलने वाला था हमारा भाई जाहिद, कोई नजर नहीं आ रहा है। यहाँ सलवार पड़ा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, बोलते बोलते शायद थक गया है ना। कठिन मंजिल है हुजूर। कौन पैदा हुआ काबे में? अभी हमारे शरण नकवी साहब ने मोमिन की अजमत, मोमिन का स्टेटस, मोमिन का मकाम बताया है ना, कि मोमिन के लिए कब्र में अली आते हैं और कहते हैं बेफिक्र तुम आराम करो, हम आ गए हैं। अब कहेगा डरना। मगर हुजूर ये जुमला भी आपने उन्हीं की ज़बानी सुना कि किसी का रहबर कब्र में नहीं आएगा, किसी का रहनुमा कब्र में नहीं आएगा, और वो तो आएंगे ही नहीं बिल्कुल। तो जो जाना है ना, वो नहीं आएंगे।
लाख बुलाते रहो, कब्र में मोमिन की अमीरुल मोमिनीन आते हैं ना, कोई और नहीं आता भाई, कोई और आ भी नहीं सकता, इसलिए कि किसी के आने पर दलील नहीं है, सनद नहीं है, प्रूफ नहीं है। और मिंबर दलील चाहता है। आदम भी नहीं आ सकते कब्र में, आदम भी नहीं आएंगे, नूह भी नहीं आएंगे, इब्राहिम भी नहीं आएंगे। देखिए मैं क्या बात कर रहा हूँ, अंबिया में से कोई नबी कब्र में नहीं आएगा। क्या हजरत आदम ने कहा अपने चाहने वालों से घबराना नहीं, मैं कब्र में आऊंगा? क्या जनाब नूह ने कहा है घबराना नहीं, मैं कब्र में आऊंगा? जनाब इब्राहिम ने फरमाया है घबराना नहीं, मैं कब्र में आऊंगा? अरे किसी मजहब के रहबर ने कहा है मेरे मजहब वालों डरना नहीं, मैं कब्र में आऊंगा? कहा किसी ने? एक ही बोला कि मैं कब्र में आऊंगा। चूंकि अली के पास दलील है कब्र में आने की, किसी और के पास दलील नहीं। अब मैं बात को पलटता हूँ, भाई आदम से लेके ईसा तक क्यों नहीं आएगा कोई भी कब्र में, अली क्यों आएंगे? तो मुझे एक सवाल का जवाब बता दो, काबे में अली क्यों पैदा हुए? आदम क्यों पैदा नहीं हुए? नूह क्यों पैदा नहीं हुए? इब्राहिम क्यों पैदा नहीं हुए? और अली भी पैदा हुए तो उनकी वालिदा खुले दर से नहीं आई, दीवार में नया दर बना। ये नया दर क्यों बना? परवरदिगार पहले तो तूने अली को खाने में पैदा किया, और दूसरे ये है कि तूने दीवार में दरवाजा बनाया। मैंने दरवाजा इसलिए बनाया कि मेरा अली चैलेंज करेगा कि मैं कब्र में आऊंगा तो बेहूदे लोग कहेंगे कब्र तो इतनी गहरी होती है, इतने तख्ते होते हैं, इतने पत्थर होते हैं, इतने बरगे होते हैं, कंटिन्यू मिट्टी हो जाती है, अली कैसे कब्र में आएंगे? तो पलट के पूछ लेना, तुम्हारी कब्र कब्र है ना, काबा तो नहीं है ना? तो जो जा रहा कब्र है, अभी तक उठ के दाद नहीं दिया आपने। क्या है? तुम्हारी कब्र कब्र है ना, काबा तो नहीं है ना। अब बहस न करना, हुज्जती न करना, डराए न करना, इनकार न करना कि अली कब्र में कैसे आएंगे। अरे जिसे अल्लाह के घर की दीवार न रोक सके उसे तेरी कब्र के तख्ते क्या रोकेंगे? पेशरदार हुजूर देखिएगा आएंगे मौला मुंतखब किरदार है। अब जरा सा कंपेरिजन कीजिए, तोलिए। अल्लाह ने इंसान को अहसन बनाया, अली को न मानो तो ये बनाओ फिर कौन है? कहा हर इंसान को अहसन बनाया। तो देखिए उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, अरबी ग्रामर का एक कायदा और भी है, जब लफ्ज में हर्फ बढ़ते हैं तो माना भी बढ़ जाते हैं। सुलासी, रुबाई, खुमासी, मुजर्रद, मजीद, फी, आखिर ये सब लफड़े क्या है भाई? ये ग्रामर, ये कवायद, ये आदाब, ये तहजीब है, ये रुख, ये पहलू क्यों है? हुजूर जब लफ्ज बढ़ते हैं, हर्फ बढ़ते तो लफ्ज में माना बढ़ जाते हैं। तो अब क्या डिग्री के बुलंद होने से माना बुलंद नहीं होंगे? एक चीज है हसीन, एक चीज है एहसन। मैं रजी साहब की खिदमत में ये तोहफा बतौर इस्लाह पेश कर रहा हूं। क्यों हुजूर? अफल तफजील और सिफत मुशब्बा। हसीन है सिफत मुशब्बा और एहसन है अफल तफजील, यानी सुपरलेटिव डिग्री हुस्न की। अब ये बताइए मुझे, हसीन कितने हैं दुनिया में? 1,23,999 अंबिया को एक हसीन मिला है। एक और नहीं कर रहे आप? एक हसीन मिला है ना, एक ही हसीन। कौन है? अरे भाई अभी तो सुन रहे थे आप, एक हसीन मिला। 18,000 बरस, 53 घराने, 1,23,000 अंबिया। जरा कैलकुलेट करें कितने हैं? 18,000 बरस, 53 घराने और 1,23,999 अंबिया को एक हसीन मिला है।
हसीन अहसन नहीं मिला। तो जा रहा हूं, एक हसीन मिला है, अहसन नहीं मिला। मुलाजा फरमाए, अहसन कौन है, हसीन कौन है? हजरत यूसुफ हसीन है, अहसन नहीं है। मगर कयामत क्या है, अगर मिस्र की खवातीन के सामने से एक तजल्ली दिखा दे तो छुरियां चले, उंगलियां कट जाए, है ना। अभी हटा रहे थे, ये सूरह यूसुफ की आयत है। सूरह यूसुफ 42वां सूरा है। फलम्मा समयत बेमकरिहिन्ना, तो जो कीजिएगा फ़आदत, गौर कीजिएगा, जब जनाबे जुलेखा ने सुना कि औरतें तंज कर रही हैं तो उन्होंने एक दावत का एहतमाम किया और रॉयल फैमिलीज की औरतों को, बड़े खानदानों की खवातीन को बुलाया, भाई देखो मामला क्या है। और गुस्ताखे यूसुफ है जुलेखा, तो जो चाह रहा हूं, मगर न जाने ईमान कब आ जाए, न जाने तौफीक हिदायत कब हासिल हो जाए। जब देखा कि दामन पे दाग लगते जा रहे, ताना तशनी तंज हूटिंग, सारी औरतें परेशान कर रही हैं। ये देखो जुलेखा, ये देखो जुलेखा, ये देखो जुलेखा, ये बादशाह की शरीक हयात, ये अजीज़े मिस्र की शरीक हयात, एक गुलाम पर दिल दे बैठी। तो सबको बुलाया, एक एक लीमू दिया और एक एक छुरी दी। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, एक एक लीमू दिया और एक एक छुरी दी। अब मेरा इशारा है, कहीं भी समझे भाई साहब, ये छुरी और ये लीमू क्या शिकंजे बीन बनाने के लिए दिया था कि पानी में नमक डालना, चीनी डालना, लीमू काटना और निचोड़ देना, शिकंजी बन जाएगी, पी लेना? काहे के लिए दिया था? तो जो जाना, गुजरने वाला कौन है? अल्लाह का नबी रसूल जनाबे जुलेखा ने हाथ जोड़े, यूसुफ कहाँ बताओ, कब मैं हूं तो खताकार, मगर आप तो नबी हैं, आप तो मासूम हैं, आप तो मेरे ऊपर रहम करेंगे ना। मासूम इंतकाम पे आमादा नहीं होता। तो जो जाना, मासूम अल्लाह के सिफात का मरकज मजहर होता है। वो गफ्फार है तो ये भी माफ करने वाला है। मासूम उसके कमालात का आईना होता है। जुलेखा कहती है, यूसुफ माफ कर दो, गलती हुई थी। का मकसद बताओ क्या है? कब मुझे औरतें ताना तशरी दे रही हैं, एक जरा सा गुजर जाओ, बस एक जरा सा हल्का सा अपना चेहरा दिखा दो, नूर की एक हल्की सी किरण डाल दो उन पर, बस गुजर जाओ। यूसुफ आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा सब कुछ समझ जाएगा। यूसुफ ने कहा हम गुजर जाते हैं। तो जो कीजिएगा, अब गुस्ताख की बात मान लेना कि मासूम गुस्ताख की बात मान रहा है या गुस्ताख की मदद कर रहा है, तो वो उसके फेवर में नहीं आ गया। तो जो जाना, जनाबे यूसुफ ने गुनाहगार जुलेखा की मदद करके खुद उसके साथी नहीं बने हैं। तो अगर अली किसी की मदद कर दे तो ये ना समझना के तरफदार हो गए हैं। तो जो कह देंगे आप फरमाया, सलवात पढ़िए ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। माशाल्लाह, मैं तो उतना अच्छा पढ़ भी नहीं रहा हूँ। क्या कहना, जितना आप सुन रहे हैं, जितना अच्छा आप सुन रहे हैं, शायद आबाद रहे। अब मैं फंस गया हूँ, अब मैं अजीब, चलिए वो तो छोड़ देता हूँ। उन्होंने कहा देखो जब मेरा यूसुफ गुजरे तो तुम्हें क्या करना है मिस्र की औरतों का, बताइए शहजादी का, खाली लीमू पर छुरी चलाना है, छुरी चलाना है, बस इतना करना है। यूसुफ गुजरे, सबकी निगाहें हुस्ने यूसुफ पर ठहर गई। छुरी लीमू के बजाय उंगलियों पे चली। तो जो जाना, अब सूरा यूसुफ फिर सुनिए, 27वीं आयत, 12वां सूरा। फ़क़त्तअना ऐदियहुन्ना, उन औरतों ने अपने हाथ काट डाले, उंगलियां काट डाली। कत्ताना है हुजूर बाबे तफील से, तख्ती से, और तफील का
तादिया है, खासा है। तो जो जा रहा हूँ मुला फरमाए, तादिया है, बार बार तकरार है, यानी एक बार छुरी नहीं चली, छुरी मुसलसल चलती रही, उंगलियां कटती रही, पता ना चला। तो जो जाना कटती रही ना, तो मैं पूछना चाहता हूं जनाबे यूसुफ तैयार कैसे हो गए इस मरहले के लिए, इस काम के लिए, इस खिदमत के लिए, इस मौजज़े के लिए, इस मेरेकल के लिए, इस चमत्कार के लिए, इस जलाल जमाल के लिए, इस अपनी तनवीर के लिए, तजल्ली के लिए, जलवे के लिए यूसुफ कैसे तैयार हो गए? अरे यूसुफ है नबी, मैसेंजर, अल्लाह का दूत, उसको अल्लाह ने इल्म दिया है, इल्म गैब है। क्या हजरत यूसुफ को नहीं पता था कि ये छुरियां लीमू पे नहीं चलेंगी, उंगलियों पे चलेंगी और उंगलियों से खून बहेगा? तो यूसुफ को कहना चाहिए था, जुलेखा ये क्या तमाशा कर रही हो, कहीं खून बहाना भी मुनासिब है? खून बनाना गलत है, खून ना बहाओ, खून ना बहाओ। तो जो जा रहा हूं, अब अजीब मंजिल है। अच्छा चलो, मुसलमानों में इख्तलाफ है भाई कि जनाब यूसुफ नबी को इल्म गायब नहीं होता। थोड़ी देर के लिए सपोज करो, एग्री हो जाओ, मान लो, अपने बरादरानी इस्लाम के साथ हो जाओ कि नबी को इल्म गायब नहीं होता, मगर ये बता क्या अल्लाह को भी नहीं है? अल्लाह को तो इल्म गायब है। अब मैं पूछना चाहता हूं, एक घटना घट गई, एक वाकया हो गया, एक हादसा रूह पजीर हुआ, छुरी चली, लीमू नहीं कटे, उंगलियां कट गई, खून निकला, हुजूर इस्लाह कर दीजिएगा, अजीब बात है। तो परवरदिगारे आलम को इस वाक़े को कुरान में बयान करने की जरूरत क्या थी? 2 रकत नमाज की तफसील नहीं है कुरान में कि सुबह की 2 रकत है, ऑर्डर है, वाजिब है, लाजिम है, ड्यू है, फर्ज है। नमाज का छोड़ने वाला मुशरिक है, काफिर है, अल्लाह का मग़ज़ूब है। इतनी अहम इबादत है, मगर पूरे कुरान में दिखा दो 6666 आयत में कोई आयत है जिसमें ये लिखा हो कि सुबह की नमाज 2 रकत है? नमाज का रकतों की तादाद नहीं बताई, काउंटिंग नहीं बताई। तो जिस कुरान में नमाज की तादाद ना हो, रकतों के आदाद ना हो, उसी कुरान में ये वाकया लेके बैठ गया कि खून बहाया और फिर क्या कहा औरतों ने। अब बस एक ही सवाल है, अल्लाह ने ये फजीलत में उतारा सूरा या मनकसद में उतारा? ये तौहीन में उतारा है क्या? का नहीं, औरतों की तारीफ की है कि हुस्ने यूसुफ पर इस तरह मायल हुई, शायद दिल को जिला मिल गई हो, ईमान की रकम रमक आ गई हो, उन्होंने खून बहाया तो अल्लाह को खून बहाना पसंद आया। तो जो जा रहा, तो इसका मतलब यह है कि हसीन को देख के खून बहाया जा सकता है, अल्लाह को पसंद है। अगर जुमले पर खामोश बैठे तो बैठे रहिए। हसीन को देखकर जब खून बहाया जा सकता है तो हुसैन को देखकर हमसे मुसलमान लगता है भाई। माशाअल्लाह, हमसे मुसलमान लगता है। ये खून क्यों बहाते हो, ये मातम क्यों करते हो, ये जलूस क्यों निकालते हो? पहले कुरान से सूरह यूसुफ निकाल दे, जब आजादारी पर हमला करना तो फरमाया हुसैन की अज़ा का बेहतरीन सबूत है। अब बढ़े आगे, जनाबे यूसुफ है हसीन और मेरा मौला अली एहसन सुपरलेटिव डिग्री, बैठे हैं ना तैयार? माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अजीब मंजिल है, कैसे कैसे उलमा मेरी कजबज बयानी को शरफ समात अता कर रहे हैं। मैं तो तालिब इल्म जाहिल हूँ, बिल्कुल तही दामाने इल्म हूँ। मगर सुनिएगा, 2 बातें है ना, हसीन है सिफत मुशब्बा और एहसन है अफलुत तफजील। हजरत यूसुफ हैं हसीन और आपके मौला हैं एहसन।
तो मानवीय एतबार से क्या फर्क हुआ, क्या डिफरेंस हुआ? कुछ तो जहन पे जोर डालो। ये हसीन वो एहसन, अब बताता हूं। हसीन वो है कि जिसका हुस्न कितना भी बढ़ जाए मगर जात में महदूद रहता है। अल्लाह जाने कहां जा रहे हैं, अल्लाह फरमाइएगा। हसीन किसको कहते हैं? उस पर्सनालिटी को, उस वजूद को, उस हस्ती को, उस शख्सियत को, उस जात को, उस कैरेक्टर को, उस किरदार को, उस चरित्र को, उस सच्चाई को, उस वजूद को हसीन कहते हैं। कितना भी कयामत खेज हो जाए, चाहे छुरियां चलवा दे उंगलियों पर, मगर हुस्न सिमटा रहे जात के अंदर, जात के हिसार में रहे, बाहर ना निकले। यानी लिमिटेड ब्यूटी को हसीन कहते हैं, महदूद हुस्न को हसीन कहते हैं। मैं कह रहा हूं अजीब मंजिल है साहब, लफ्जों की वजह से। हसीन कौन है? जिसका हुस्न उसी की जात में सिमटा हुआ हो, सीमित महदूद दायरे के अंदर, हद के अंदर, लिमिट के अंदर, लिमिटेड हुस्न को हसीन कहते हैं। अभी भी नहीं समझे? गौर करिए। और एहसन कौन है? जिसका हुस्न अपनी जात से निकलकर मरकज़े खालिक तक पहुंच जाए, मरकज़े हुस्न तक पहुंच जाए, सेंटर ऑफ ब्यूटी तक पहुंच जाए। अभी जुमला समझे नहीं है। हसीन वो है जिसका हुस्न अपनी जात में सिमटा हुआ, और एहसन वो है जिसका हुस्न उसकी जात के बंधनों को तोड़कर अपने असली मरकज पे चला जाए। अब खुल के कह दो ना, मतलब ये हुआ हसीन है यूसुफ मगर उनका हाथ अपना हाथ है, उनकी आंख अपनी आंख है, उनका चेहरा अपना चेहरा है, उनके हाथ अपने हाथ है, उनकी जबान अपनी जबान है। जाग गए हैं? जागे हैं ना? हुस्न जब तक सिमटा रहे, जब तक हद में रहे, जब तक लिमिट में रहे, जब तक सीमित रहे, हसीन। आप जाओ देखो, ये बहुत खूबसूरत हाथ है यूसुफ का। क्या कहना, नूर साते हो रहा है। क्या बात है, काफूर जैसा सफेद, कौसर के पानी जैसा पाक है, मगर यूसुफ का हाथ है। हो गया ना महदूद? जनाबे यूनुस की आंखें मरजल बहरैन की तस्बीह है, मगर है तो यूसुफ की आंखें। जनाबे यूसुफ की जबान सिद्दीक़े बारगाह इलाही की जबान है, मगर है तो यूसुफ की जबान। यूसुफ का चेहरा चांद से खूबसूरत है, मगर है तो यूसुफ का चेहरा। यूसुफ के हाथ पैर तो जो करेंगे सब कुछ अपना है, वह वही रहा। और जो एहसन है उसका अपना कुछ नहीं है। हाथ देखा तो यदुल्ला, आँख देखी तो ऐनुल्ला, चेहरा देखा तो वजहुल्ला, नफ्स देखा तो नफ्सुल्ला। ये है। अच्छी पेशखानी से, अच्छे शोरा के कलाम से, अच्छे पेशरो खतीब से तंग नजर लोग जलते हैं और घबराते हैं। मैं दुआएं देता हूं मिंबर से सारे पेशखानों को और अपने भाई शरार को। बहुत अच्छी मजलिस पड़ी, मगर देखो मैं घबराया नहीं हूं। अगर दिल में कुछ छोटी सी कसक होती तो घबराता। मैं तो ये सोच रहा था मैं ही पढ़ रहा हूं, तो जो करेंगे आप। अरे भाई, जब फजाइल का मरकज एक है, ईमान का मरकज एक है, जब मवद्दत का मरकज एक है, तो चाहे शरर पढ़े या गजनफर पढ़े, इसमें फर्क क्या है? सब मिशन तिमसाल है। और कीजिएगा आप, बड़ा फरमाए। अब चलो चलते हैं हुजूर, बस यहीं से अब आपको मेराज होना है। इतनी देर मैंने तमहीद की है छोटे से खुतबे पर, काफी देर मैंने तमहीद की है। अल्लाह अकबर। 45 मिनट तकरीबन।
मौलाना ने 27 मिनट मजलिस पढ़ी है, 3 मिनट का खुतबा इख्तिसार किया उन्होंने। अब सुनिए हुजूर, ये है मंजिल। अली को न मानो, कुरान की हकीकत को तो मानो, सदाकत को तो मानो कि इंसान को सारी कायनात में अल्लाह ने एहसन बनाया और हर चीज को हसीन में। अब यहां भी फंसेगा आदमी। फिर हुजूर वही बहस आ रही है, वही बहस, वही गुफ्तगू। लफ्ज मानवीयत के एतबार से कम और ज्यादा ऊंचे और नीचे होते हैं ना, हसीन और एहसन। देखिए चांद हसीन है, ये पूरी कायनात क्या है? बिखरा हुआ हुस्न। कितना बड़ा जुमला है। ये पूरी कायनात क्या है? बिखरा हुआ। क्या चांद हसीन नहीं है? सितारे हसीन नहीं है? क्या ये कहकशा, ये रेनबो, ये कौसे कज़ा, ये क्या हसीन नहीं है? हैं, मैं पूछता हूं, ये गुलों का खिलना, ये गुलाब का महकना, ये बुलबुल का चहकना, ये कलियों का चटकना, ये दरियाओं के मौजों का आपस में सर धुलकर रिमझिम पैदा करना, क्या ये सब हसीन नहीं है? ये बिखरा हुआ सब्जा, ये फैला हुआ जमरुदी कालीन जमीन पर, क्या ये हुस्न नहीं है? हसीन नहीं है? ये उठे हुए पहाड़, क्या ये हसीन नहीं है? हिमालय की चोटी के लिए पूछो किसी से, एवरेस्ट की चोटी क्या है? जो चला जाए वो गिनीज बुक में आ जाता है। नहीं समझ रहे आप? अरे हमारे मुल्क का एक नॉन मुस्लिम अगर हिमालय की चोटी पे चढ़ा गया, गिनीज बुक में आ गया कि इसका कोई जवाब ही नहीं है, और मुसलमानों के बड़े बड़े पहाड़ों पे गए, एक का नाम नहीं आया। सोचो हमारे, ये है मंजिल। आज तक मुसलमान पहाड़ पे चढ़ने वालों का नाम गिनीज बुक में दर्ज नहीं करा सके। खैर भाई एवरेस्ट की चोटी पे गया ना, अब हुजूर फरमाए, अब चलिए साहब सरकार, तो ये सारी चीजें हैं हसीन और इंसान है। भाई कोई पकड़ सकता है ना, आपने अली को क्यों एहसन कहा? तो अगर तेरे पेट में दर्द है अली के एहसन कहने पर, तो अब फिर सुन ले कायदा, कानून, ज़ाबिता सुन, ग्रामर सुन, कानून इलाही, सुन्नत परवरदिगार। अगर सारी कायनात को हसीन बनाया है और सूरज हसीन है और इंसान एहसन है सरकार, तो एहसन में कुव्वत ज्यादा होगी कि नहीं हसीन से? चांद है हसीन, इंसान है एहसन। अब वो इंसान एहसन होगा जो चांद से ज्यादा ताकतवर हो। नहीं समझे? नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं? एनर्जी का मंबा, सेंटर, ताकत का मरकज, रोशनी का भंडार, सूरज, सूर्य देवता। तो जो चाह रहा हूं, सूरज है हसीन, इंसान है एहसन। तो अब वो इंसान एहसन होगा जो सूरज से ताकतवर हो। नहीं समझ रहे आप? सितारा हसीन, अब वही इंसान एहसन होगा जो सितारे से मजबूत हो। तो जो चाह रहा मुला फरमाए, पहाड़ हसीन, इंसान एहसन, अब वही इंसान एहसन होगा जो पहाड़ों से ज्यादा मजबूत हो। समंदर हसीन, इंसान एहसन, अब वही इंसान एहसन होगा जो समंदरों से मजबूत हो, जो चांद से मजबूत, जो सूरज से मजबूत, जो सितारों से मजबूत, जो पहाड़ों से मजबूत, जो दरियाओं से मजबूत, जो समंदरों से मजबूत, वही इंसान ऐसा होगा। है कायनात में कोई मजहब ऐसा जिसके पास ऐसे किरदार हो
जो चांद से ज्यादा मजबूत, सूरज से ज्यादा मजबूत, सितारे से ज्यादा मजबूत, पहाड़ से ज्यादा मजबूत और समंदर से ज्यादा मजबूत है किसी घराने में? एक ही घराना है बस अबू तालिब का, जहां पांचों से ज्यादा मजबूत है। का दलील क्या है? भतीजे ने चांद के टुकड़े किए, मैं चांद से मजबूत हूं। बेटे ने सूरज पलटाया, मैं सूरज से मजबूत हूं। बहू ने सितारा उतारा। नहीं समझे आप? मोबाइले में हसनैन आए तो नसारा ने कहा ऐसे चेहरे देख रहे जो पहाड़ों को चला दे। तो ये तो चार है ना। रसूलुल्लाह ने चांद के टुकड़े किए तो चांद से मजबूत है ना। अली ने सूरज पलटाया तो सूरज से मजबूत है ना भाई, जब ही तो पलटाया ना। एक 5 साल का बच्चा 2 क्विंटल की बोरी नहीं उठा सकता, नहीं उठा सकता। ताकतवर हो, पहलवान हो, लेफ्टिनेंट हो तो उठाएगा। अली ने सूरज पलटाया। पलटाना बता रहा है कि अली की ताकत ज्यादा है सूरज से। तवज्जो चाह रहा हूं। और फातिमा जहरा ने देहड़ी पे सितारे को उतारा। बीबी सितारे से ज्यादा मजबूत है। हसन और हुसैन जब मैदान मुबाहिला में आए तो नसारा ने चिल्ला के क्या कहा? अरे ये इशारा कर दे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। तो 4 दलीलें तो मिल गई। अब समंदर से मौजूद मजबूत कौन है ये कैसे पता चले? तो वो भी किसी और घराने से नहीं है, फातिमा का आखिरी बेटा है जो पर्दे में बैठा है। जब आएगा तो मुसल्ला दरिया पे बिछा के बताएगा। हाँ, रहना चाहे बात है। अच्छा जरा अगल बगल में देख लीजिए, कोई सो तो नहीं रहा भाई साहब। कोई जरूरी नहीं कि नुक्ता समझ में आए, पॉइंट समझ में आए जब ही दाद दी जाए। अगर समझ में भी ना आया करे तब भी सुभान अल्लाह कह दिया कीजिए, ताकि पड़ोस का आदमी आपको जाहिल ना समझे। माशाल्लाह, ये तो है ट्रिक है। अब समझिए, पलटाया सूरज। अब बहस में नहीं जाएंगे। अब आ रहे हैं आपके करीब। उनका हम तो अली को नहीं मानते, फिर किसको मानेगा? कौन है? चल आम इंसानी समझ। अभी कुरान के करीब आके ठहर और इब्ने तुराब को परख। पहले इब्ने तुराब को परख। किबला काबा, ये कौम वो बैठी है मजलिस जो सुन रही है, जो मरने के बाद भी सुनती है। सुनोगे नहीं? अभी तो मौलाना पढ़ा इसमाइल फम, मरने के बाद सुनोगे ना। मानती नहीं, मानती नहीं तो सुनती ही नहीं, इसलिए नहीं मानती। अगर सुन लेगी तो मानेगी। बिल्कुल सुनते नहीं इसीलिए मानते नहीं जी। ठीक है, मरने के बाद भी सुनते हैं आप। अब मैं कैसे यकीन कर लूं कि मरने के बाद सुनते होंगे, जब जिंदगी में नहीं सुनते, जिंदा होते हुए नहीं सुनते। अब हमसे दलील मांगते लोग कि साहब मुर्दा सुनता है कि नहीं। अब शरर साहब पे बात तो वक्त था नहीं भाई, मुझे तो दिया आपने वक्त। वो तो इस्माइल फम कह के चले गए अलग। उनका इस्माइल फम होगा कब्र में और जहन भी मजबूत रहेगा। तो जब अहले बैत के चाहने वालों का जहन इतना मजबूत है, ये इस्तेदलाल किया तो खुद रसूल का जहन ये बताया ना। ये दोहरा रहा हूं मैं, मगर मैं दलील दे रहा हूं। 10 या 12 मिनट
मसाइल समेत गौर करिएगा। कमाल की मंजिल है साहब। जिस फिक्र पर आप आ रहे हैं मैं तो निशानदेही करता जा रहा हूँ कहाँ तक बैठे हुए हैं। एक मौलाई के इसाले सवाब की मजलिस में ये एहसान मंदी है। सुनिएगा, अब ये रोने का मकाम नहीं आया मियाँ, फजाइल की मंजिल है। सुने, हमारे यहाँ ऐसे नहीं रोया जाता। रोने का मतलब ये कि बस मसाइब पे आ जाओ, पढ़ेंगे। हमारा मरने वाला मरा ही नहीं, मरा नहीं, उसका दर्जा बुलंद हुआ है, उसका दर्जा बुलंद हुआ है। ये तो हम जुदाई पर रोते, मरने पर नहीं रोते। ना मर्तबा बढ़ा है भाई। मन माता लहुब आले मोहम्मदिन माता शहीदा, उसको डिग्री मिली है, पोस्ट मिली है, उसको बहुत बड़ा पद मिला है। मुला फरमाए अब मंजिल क्या है साहब? हुजूर जंगे बद्र में 70 या 72 नास्तिक मारे गए। पंडित जी सुन रहे? देखिए पंडित जी है हमारे साथ आए, बहुत अच्छे, बहुत उम्दा आदमी है। इंसान अच्छा हो तो किसी भी मजहब का हो अच्छा लगता है, हमारे भाई हैं। नास्तिक 72 नास्तिक बद्र वॉर में मारे गए, और उनमें जब छानबीन की गई तो मौरिख ने रिजल्ट दिया हमें कि 36 सबने मिलके मारे और 36 अकेले। तो मैं पूछना चाहता हूं क्या तख्ती पड़ी हुई थी गले में मर्दों के? कैसे जाना कि अली ने 36 मारे? अल्लाह जाने कहाँ है, कैसे जाना, कैसे जाना भाई? देखिए पोस्टमार्टम का तो दौर था नहीं वो, और जो लिख रहा है वो तो खुद पता नहीं कहां था। ये कैसे समझा कि 36 अली ने मारे और 36 बाकी ने मारे? इस पर गौर कीजिएगा, वक्त नहीं है। बहरहाल 72 नास्तिकों को रसूलुल्लाह ने जब खाक पे पड़े हुए बेसरो सामानी के आलम में देखा तो अपने असहाब को, जो उनके पास बैठने वाले थे, उठने वाले थे, अनुयायी जो थे रसूलुल्लाह के, उनसे रसूलुल्लाह ने कहा देखो बहुत मगन हो तुम बद्र की जीत के लेकर, माले गनीमत मिला है ना, लंबी लंबे कुर्तों की लंबी लंबी जेबें भरी है ना। मगर एक बात सुन लो, देखो ये मुर्दे काफिरों के हैं, नास्तिकों के, मगर इन्हें ऐसे बेवारिस छोड़ के ना जाओ, इन्हें ठिकाने लगाओ। कहे रसूलुल्लाह कहाँ ठिकाने लगाए? कहा मैं तुम्हें कब्र खोदने की जहमत नहीं दूंगा, ये कुआं है बद्र का, उठाओ एक लाश और डाल दो कुएं में, बहुत गहरा है, 72 के 72 समा जाएंगे, एनफ सबके लिए, डालो, सबकी कब्र बन जाएगी इज्तिमाई। सारे काफिर को झोंक दो, सारे नास्तिकों को झोंक दो, डाला। पहला सबक आपने सुना, नबी ने साहबा को क्या सबक दिया कि अगर मुर्दा काफिर का भी हो तो उसे छोड़ के नहीं जाया जाता। शायद तारीख पेशे नजर नहीं है इसलिए माजूर है, उन्हें कुछ कहूंगा नहीं जो खामोश है। पहला सबक क्या सुनाया पहली जंग में? रसूलुल्लाह ने अपने पहलू नशीनी को मुशरिक काफिर बेदीन नाहंजार नालायक बेअदब, तो जो कीजिएगा दहशतगर्द मस्खरे बेहूदे तागी बागी नजीस मुताफन बदबूदार, कितने भी बुरे सही मगर अब मर गए हैं, इनके लाशों को छोड़ के ना जाना, जनाजों को छोड़ के ना जाना। अब आप तो खामोश बैठे, कितने दिन साहबा को याद रहा ये सबक? पूछना चाह रहा हूं।
कितने दिन याद रहा। और रिफंड कैसे दिया, रिटर्न कैसे किया कि नबी तुम हमसे कह रहे थे काफिरों के लाशों को ना छोड़ो, हमें भी अपनी माओ के नाजायज किरदार की कसम है अगर आप ही का लाशा छोड़ के ना गए। ये बताइए कितने रिश्तेदार बैठे हैं, रिश्तेदार कौन कौन है? लाशा नबी का छोड़ने वालों के रिश्तेदार कौन कौन है? कोई नहीं है ना, तो फिर बोलते क्यों नहीं? कमाल है भाई। ये रिएक्शन तो ऐसा है जैसे खुदा ना खास्ता रिश्तेदारों को कुछ कहा जा रहा हो। तो देखिए अब देखिए, अब चले मैं जहां ले आया हुजूर रसूलुल्लाह ने कहा। अब ये कि क्या मुर्दे भी सुनते हैं, शरर साहब का यौन मजलिस पढ़ना तो ये दलील देना के सुनते हैं। सुनिएगा, आप सुनने वाली दलील देना। जब रसूलुल्लाह ने साहबा से पूछा क्या हुआ, का सरकार आपके हुक्म पर अमल हो गया, 72 के 72 को हमने ठिकाने लगा दिया, वो जितने भी काफिरों के डेड बॉडीज थी सबको कुएं में डाल दिया। तो एक तो मन कुएं की, मन जानते हैं ना वो, उसका दायरा जो होता है कुछ उठा हुआ होता है जमीन से, जगत, जगत है ना, हमारे यहाँ मन भी बोलते जगत भी बोलते, दोनों लफ्ज बोले जाते। रसूलुल्लाह उस जगत पर चढ़े, 2.5-3 फीट ऊंची है, मैं देख के आया हूँ बद्र में, कुआं 2.5-3 फीट ऊंची, उस वक्त तो और ऊंची रही होगी शायद। अच्छा, नबी मुकर्रम खड़े हुए हैं। नबी मुकर्रम का एक मौजूदा और था कि अगर सारी कायनात के इंसान खड़े हो जाए तो आपका कदे बाला निकला हुआ रहता था। ये हुजूर अकरम के जिस्म का मौजूदा है जो शमाइल में लिखा गया है। क्या है क्वालिटी? कोई कितना भी सरबलंद हो नबी से कम है, नबी सबसे ज्यादा सरबलंद नजर आएंगे। तो एक तो नबी खुद सरबलंद, एक जगत बुलंद, उस जगत पे नबी खड़े हुए और नबी ने, हुजूर सुनिएगा, नबी ने एक मरतबा कहा हल वजदतुम मा वअदकुमुल्लाहु अय्युहल कुफ्फार, क्या जो मेरे अल्लाह ने तुमसे वादा किया था तुमने वो वादा सच्चा पाया? किससे पूछ रहे? अरे वाह, अरे वाह, कमाल है, कमाल है। ये याद रखिए अबू जहल भी है उनमें। कितना डेंजरस टाइटल है अबू जहल, जहालत का अब्बा है। अबू जहल भी है। अबू जहल से ही पूछ रहे हैं रसूल, अतबा है, उतैबा है, शैबा है, वलीद है, ये सारे कौन है? ये बड़े बड़े गद्दारों के चौधरी हैं। सुन रहे हैं आप? बाहुबली, बेशक। तो अब नबी ने कहा हल वजदतुम मा अवादकुमुल्लाहु अय्युहल कुफ्फार। तो अब नबी ने अपने कांधे पर एक हाथ महसूस किया। सुन रहे हैं आप? जगत ऊंची, नबी सरबलंद, तो आपका शाना कहाँ होगा, आपका कंधा कहाँ होगा? इसका मतलब है जिसने हाथ रखा कोई लंबा इंसान होगा, लंबा। अरे साहबा में सबसे लंबा कौन था? कमाल है साहब, सबसे लंबा, इतना लंबा तो होगा ना जिसका हाथ रसूल के कांधे तक पहुंच गया और उसने कहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। गौर कीजिएगा, हा हल, ये हा उलाइल कुफ्फार यसमाउन, क्या ये काफिर भी सुनते हैं? वहुम अमवातुन, ये तो मुर्दा हैं। वहुम वहालिया, इनकी हालत तो मुर्दा की है, मुर्दा है। क्या मुर्दा भी सुनते हैं? अब मेरी बात खत्म हो रही है। इस सवाल के क्या जवाब हो सकते हैं? पूछने वाला पूछ रहा है क्या काफिर का मुर्दा सुन सकता है? इसके 2 सवाल थे, यस या नो। नबी कहते हाँ या नहीं।
नबी ने ना हाँ कहा ना नहीं कहा। सुनिएगा, नबी ने ना हाँ कहा ना नहीं कहा। हवाला ले जाओ, तारीख तबरी से पढ़ रहा हूँ, जंग बद्र देख लेना, ये हवाला है, बड़े मजबूत तरीके से आपके हवाले कर रहा हूँ। हवाला ये रेफरेंस है, पढ़ लेना जाकर, हिस्ट्री है। जब इन्होंने पूछा क्या ये हाउलाइल कुफ्फार यसमाउन, क्या रसूलुल्लाह ये कुफ्फार के मुर्दे व हम अमवात, ये तो मुर्दे हैं, सुनते हैं? तो ना नबी ने ये कहा कि नहीं सुनते, ना ये कहा कि हाँ सुनते हैं। एक तीसरा जुमला रखा, बल खैरुम मिनकुम, तुमसे बेहतर सुनते हैं। हाय 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 हाय, मैं कुछ कहने जा रहा हूं, मैं कुछ कहने जा रहा हूं। क्या कहा? सुनिए, अरे हमारे सीने पर चढ़ा जा रहा है मुसलमान, 72 के 72 फिरके राशन पानी लेकर चढ़ रहे हैं। SIR से भी ज्यादा खतरनाक हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। मानो उनको अली के बराबर, मानो उन्हें अली के बराबर, मानो उन्हें अली के बराबर। तवज्जो जा रहा, हमारे वालों को इक्वल टू अली मानो, अली के बराबर मानो। अरे ये तो देख रसूलुल्लाह क्या हुक्म लगा रहा है। रसूलुल्लाह उन्हीं से कह रहे हैं कि ये काफिरों के मुर्दे तुमसे बेहतर है। हमसे तो कहा नहीं था, किसको रखा कंपटीशन में? तुमसे बेहतर काफिरों के मुर्दे हैं। तो सुनो, जो काफिरों के मुर्दे के बराबर ना हो वो अली के बराबर क्या होगा? कैसे मान ले? ये लफ्ज़ काफिर जो है ना, ये भी गलत फहमी का शिकार है। हमारे नॉन मुस्लिम भाई वो समझ बैठते कि हम उन्हें कह रहे हैं, नहीं, नास्तिक और आस्तिक, मोमिन और काफिर। मानने वाले को अरबी में कुरान में मोमिन कहते हैं और ना मानने वाले को काफिर कहते हैं। आपकी जबान में, आपकी गीता में, वेदों में क्या लिखा है साहब? नास्तिक और आस्तिक। तो काफिर तो आपके यहाँ भी है, काफिर हमारे यहाँ भी है। ये क्लियर हो जाए ना बहुत ज्यादा। अच्छा साहब, तो अब मुसलमानों से पूछो भाई, ये रसूलुल्लाह जो कर रहे थे प्रोग्राम हैं अबू जहल एंड कंपनी से, मरने के बाद जो इफमू जमा हाजिर है, अम्र है भाई। तो रसूलुल्लाह जो कह रहे हैं इस्माऊ व इफमू, किससे कह रहे हैं? काफिरों के मुर्दों से कह रहे हैं ना। तो या तो रसूलुल्लाह के इस कौल को नोच के तारीख तिबरी से फेंक दो, वरना मानो कि जब काफिरों के मुर्दे सुन सकते हैं तो क्या ईमान ने कोई ताकत ही नहीं दी? फिर ईमान का फायदा क्या है भाई? मोमिन क्यों नहीं सुनेगा? मोमिन किसके लिए नहीं सुनेगा? ये मंजिल है। अब रही बात मोमिन शायर, आखिरी बात अर्ज कर दो, बहुत देर हो गई, बस मुझे पढ़ना तो बहुत कुछ था। एहसन और हसीन कर्ज रह गया, मैं पूरे दलाइल, पूरे असनाद और पूरी बहस आपके हवाले नहीं कर सकता नज़ाकत वक्त की वजह से। अब इतना सुन ले, आमिर क्या थे भाई? देखिए नाम भी क्या था, आमिर बरवजने शायर, शायर बरवजने आमिर। आमिर बना है इमरानियात, ये जो होते ना आबादी, हमेशा आबाद रहने वाला। क्या नाम पाया था नौजवान ने, क्या मंजिल पाई थी, बड़ा फरमाए। अजीब कैफियत है। 1 मिनट से 1.5 मिनट तक मसाहब पढ़ूंगा और वही पढ़ूंगा जो मेरे भाई ने पढ़े, अलग से नहीं लाऊंगा, वहीं से वही रवायत वही पढ़ूंगा इंशाल्लाह। हमारे यहाँ वहदत कलाम भी है भाई, इख्तलाफ नहीं होता हम लोगों में, न फिक्र में, न नज़र में, न अकीदे में, न ईमान में, न मवद्दत में, न मोहब्बत में, न इश्क में, न उल्फत में, न लगाव में, न ताल्लुक़ में, न इलाके में, न राबते में। एक होते हैं
न रिलेशन में। बड़ा फरमाया आप अब मंजिल है ये आमिर। सारे हमारे मोहतरम शोरा ने जितों को मैंने सुना है ना, जितों को सुना मैंने, सबने तारीफ की है ना। असल में शायर यूं तो कुरान में आम शोरा की मजम्मत की गई, ये पूरा सूरह शोरा है हुजूर, आप मुझसे बेहतरी जानते हैं, जिला कर देंगे अश्शोराओ हुमुल गाऊन। बहके हुए होते हैं शायर, मगर कौन से? जो कहते कुछ है करते कुछ है, जिनका कौल और अमल मुतजाद होता है। नहीं समझे आप? उन्हें कुरान ने टारगेट किया है। ना है वो शायर जो बहुत कहता है मिंबर पर मौला मौला, और जब जाता है अपने वालों में तो ना मौला की सीरत अपनाता ना वलायत अपनाता। बोला फरमाए आप। अरे भाई विलायत क्या चीज है? देखो अगर बैठे रह गए नुक्ते पर तो मैं आपकी बारगाह में गुस्ताखी नहीं करूंगा शिकायत करके। आप बड़े नगीना ख्याल लोग हैं, आप गीना मिजाज अफराद हैं, अनीस ठेस ना लग जाए आप गीनों को। आप गीने हैं, मैं ठेस नहीं देना चाहता हूं, बस एक ही बात कर रहा हूं। बोले आगे और करें आप, क़यामत की बात है। विलायत क्या है? अरे जबान से वली विलायत और मौला के नारे लगाना और है, किरदार में वफादार बन के दिखाओ। कहा कुछ किया कुछ। ये बंदा वो था जो कहता था, बल्कि जुमला को कहता कम था करता ज्यादा था। बोलता कम था, शायर था ना। अहले बैत की शान में शेर कहना हर एक किसी के बस का नहीं है। मैं कहीं पढ़ चुका हूं। एक ये बात और एक विलायत की अहमियत सुनिएगा। विलायत कूट कूट के भरी थी आमिर के वजूद में। विलायत मौलाए कायनात, विलायत अहले बैत, मवद्दत शहजादी कायनात, उनके दुश्मनों से नफरत, ये अपने वजूद में बारूद था उनके लिए। गासिबाने बागे फिदक के लिए इसके अल्फाज कुल्हाड़ा थे, कुल्हाड़ा। तो जो कीजिएगा, ये मामूली था, शेर कहना मामूली बात है। एक नाम सुना होगा आपने तारीख में, उलमा तायद कर दीजिएगा, हजरत अबुल असवद दोयली। ये कौन है? विलायत में डूबा हुआ सरशार, गर्क मुस्तगरक। मैं वली मेरे मौला अली। किरदार, कैरेक्टर, अमल, खिदमत माशरा, तबलीगी जज्बा, तबलीगी विलायत। बस ये जुनून था कि सारी दुनिया को अली वाला बना दूं। ये अलवा असवद दोली। हर अली वाले को कम से कम इतना हौसला हो कि वो इतना तो सोचे कि सबको अली वाला बना दूं। ये अबुल असवद दोली है, मौला के सहाबी, चाहने वाले, फरमाबरदार, मुती, हुक्म मानने वाले, विलायत के इशारों पे चलने वाले। तो जो करिएगा। और इनका कमाल यह है कि ये कुरान जो था ना, कुरान ये तो अपनी जगह पर रखी है। अरबी ग्रामर नहव, ये ग्रामर की एक ब्रांच है। इल्म नहव, इल्म नहव वो है जो अल्फाज की तराश खराश में तायुन और तशख्खुस पैदा करता है। बड़ा फरमा फाइल क्या है, फाइल क्या। खैर ये आपके मतलब नहीं, और मैं कुछ बताना भी नहीं चाहता। इतना कहना चाहता हूँ कि बचपन का पढ़ा हुआ भूला नहीं हूँ अभी तक। और जो कुछ भूल गया होगा, बैठे मोतबर चेहरे बता देंगे, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं भाई,
अगर कहीं से थोड़ा सा भटक रहा हूं तो बता देंगे। अब सुनिए साहब, अबुल अस्वद दोयली वो जिन्होंने नहव की तदवीन की, इल्मे नहव जिन्होंने मुदव्वन किया, यानी इसे महफूज किया, सेफ किया, और इन्होंने एराब इजाद किए, हालांकि मौला से इस्तेफादा किया एराब। यानी अगर ये कुरान पे जेर जबर ना लगा देते तो कलाम इलाही जेर जबर हो जाता। लगा दिए। इनकी एक बेटी है 3 बरस की, आते का नाम है, बेटी है अबुल अस्वद की। देखना दुश्मन कहां जाल फेंकता है, मुतवज्जह है ना, दुश्मन कहां टारगेट करता है, चौकन्ने रहना। माविया मलून ने एक अजीब तरह की डिश, ग़िज़ा तैयार कराई, उसका नाम है अरबी में मुज़ाफ़र, ज़ाफ़रानी हलवा। ज़ाफ़रान से बनता है, ड्राई फ्रूट होते हैं, बड़ा कीमती होता है, बड़ा लजीज होता है, टेस्टी। उसने वो खूब अच्छी खासी तादाद में बनाया और एक पूरी सैनी, पूरा तबक भर के अपने खादिम से कहा अबुल अस्वद दोयली के घर दे आओ। वो आया, दकबुल बाब किया, घर के अंदर से 3 बरस की बच्ची आई। क्या बात है? कहा अबुल अस्वद दोयली का बाबा तो है नहीं, आप क्यों आए हैं? कहा तुम्हारे बाबा से काम था। कहा क्या काम था? कहा ये हलवा भेजा था अमीर शाम ने, ये ले लो उनके लिए। तो बेटी कहती है मैं एक लफ्ज जरा जल्दी बोल गया, कहा ये हलवा लाया हूं मैं तुम्हारे बाप के लिए, उधर से आया है। ये अबुल अस्वद दोयली की बेटी की मिल्कियत नहीं था हलवा, अबुल अस्वद दोयली की बेटी की मिल्कियत नहीं था, आया था नुमाइंदा दरबार माविया से। उससे बेटी ने कहा मुझे दे दे मेरे बाप का हक। अगर बाप का हक बना के लाया है तो मुझे दे दे। उसने गवाह नहीं मांगा, अबुल अस्वद दोयली की बेटी को हलवा दे दिया। मैं तो कह गया जो कहना था, करे कब पर। अब उस बच्ची ने जो खान उठाया हलवे पर से, तो खुशबू इस्माइल भीनी भीनी मैं शाम को मुअत्तर कर गई, परेशान हो गई। एक लुकमा उठा लिया, खाया। एक लुकमा निवाला खाना था, एक बाइट ली, अच्छी लगी, पूरे वजूद में उतर गई। दूसरा लुकमा, तीसरा लुकमा, छोटी सी बच्ची ने सारा हलवा खा लिया। अभी हलवा खत्म ही हुआ था कि बाबा आ गए, हजरत अबुल अस्वद दोयली। बाबा आपके लिए हलवा आया था, मैंने नोश कर लिया, सारा खा लिया। अबुल अस्वद दोयली, ये होते हैं अली वाले। कहते बेटी तुझे पता है कहां से आया था? कहा बाबा अमीर शाम के याद। कहा जानती है अमीर शाम कौन है? कहा नहीं बाबा। कहा वो मेरे और तेरे मौला का दुश्मन है, वो जलील तरीन खल्क है कायनात में। अच्छा बाबा, वो मेरे मौला का दुश्मन है? सुनिए, 2 उंगलियां उठाई, फातेह खैबर की चाहने वाली है ना, 2 उंगलियां उठाई, हलक में डाली, वो मीटिंग कर दी, सारा निकाल दिया हलवा, जितना खाया था सारा हलवा बाहर कै कर दी, जो कुछ शिकम में गया था सारा। उसके बाद 3 साल की बच्ची, ये किताबुल कना वल अलकाब अबुल फरज असफानी की किताब है, देख लेंगे आप जाकर, सफ़ा मुझे याद नहीं है, मैंने हवाला दे दिया। अब हलवा सारा शिकम से बाहर निकाल कर ऐसे करती है और कहती है बाबा वाकई वो दुश्मन है। तो क्या चाहता है कि वो हमारा ईमान खराब करना चाहता है। अब बच्ची कहती है, तो जो की जगह अब शहदिल मुजाफर अबना हिंदिन, ये हिंदा के नाजायज बेटे नबियों का इस्लाम दीना, तू ये चाहता है कि हम अपना दीन इस्लाम तेरे हाथ भेज दे मर्दू, कम वक्त मनहूस मलून, हम तेरे हाथ ये अपना दीन इस्लाम भेज दे। लैसा यकून माअज़ल्लाह हाज़ा
ये क़यामत तक नहीं हो सकता। वह मौलाना अमीरुल मोमिनीना, हमारे मौला तो अमीरुल मोमिनीन है और क़यामत तक रहेंगे। मैंने ये कथा पढ़ दिया, 3 साल की बच्ची है, शेर कह रही है, मगर कब का शेर? हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। जब तक हलवा पेट में रहा, ये अबुल अस्वद की बेटी 3 बरस की है, नन्ही जान है, हलवा खा लिया तो खा लिया, ताकत के साथ शेर कह देती। ये उल्टी क्यों की, ये कह क्यों की, ये शिकन से हलवा क्यों निकाला? अबुल अस्वद की बेटी ने 3 बरस के सिन में जमाने को पैगाम दिया है कि जब तक शिकन में हराम रहेगा, जबान पर जिक्र अली नहीं आ सकता। इतनी देर के बाद तो कह सकता हूं सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस मेरे अजीजों, सलामत रहें आप, मंजिल बस। अब विलायत क्या है? नबूवत भी है, रिसालत भी है। नबूवत का मतलब क्या है? अल्लाह की तरफ से खबर लाने वाला। नबा यानी खबर। नबी मुखबिर इलाही होता है, मिन जानिबिल्लाह, उसके तमाम अहकाम को यहाँ बताने वाला। ये मुखबिर यानी नबी। रसूल साहिब रिसाला, उसकी तरफ से पैगाम लाने वाला। ये रसूल जो होता है दूत अल्लाह का, उसकी तरफ, जिसे अवतार कहते हैं हमारे हिंदू भाई। अवतार क्या है? अल्लाह का, भगवान का दूत ही तो है, उसकी तरफ से ही तो लाना है ना। अब आप जाओ देखो, इंशाल्लाह आपको लुत्फ आ जाएगा। एक फिगर ऐसी है जिसका नाम है आदम, और आदम अकेला है जो सबका बाप है। 1 मिनट देंगे? भूख तो नहीं लग रही? रूहानी ग़िज़ा जरा ले लें 1 मिनट में बस। हजरत आदम कौन है? सारी सिफतों के अलावा आपका स्टेटस क्या है, आपकी क्वालिटी क्या है, जो किसी नबी में नहीं है, वो क्वालिटी बता रहा हूं। मासूम तो सब है, मुतहर तो सब है, आलिम दुनिया तो सब है ना, रहबर सब है, रहनुमा सब है, पेशवा सब है, मगर अकेले आदम है जो अबुल बशर है। हिंदुओं के बाप आदम, यहूदियों के बाप आदम, ईसाइयों के बाप आदम, नबियों के बाप आदम, वलियों के बाप आदम, रसूलों के बाप आदम, रहबरों के बाप आदम, रहनुमाओं के बाप आदम, पेशवाओं के बाप आदम हैं, तवज्जो की जगह, इमामों के बाप आदम, खलीफाओं के बाप आदम, अमीरुल मोमिनीनों के बाप आदम, सलातीन के बाप आदम, बादशाहों के बाप आदम, कालों के बाप आदम, गोरों के बाप आदम, लंबों के बाप आदम, नाटों के बाप आदम, काफिरों के बाप आदम, मुशरिकों के बाप आदम, मुनाफिकों के बाप आदम, बेदीनों के बाप आदम, तवज्जो जा रहा हूँ, आस्तिकों के बाप आदम, नास्तिकों के बाप आदम, सबके बाप आदम है ना। अरे कमाल हो गया भैया। देवबंदियों के बाप आदम, बरेलियों के बाप आदम, हनफियों के बाप आदम, शाफियों के बाप आदम, और कीजिएगा अहले किताब के बाप आदम, अहले हदीस के बाप आदम, सल्फियों के बाप आदम, फजूलियों के बाप आदम, उसूलियों के बाप आदम, अखबारियों के बाप आदम, दरबारियों के बाप आदम। तो जो जा रहा हर एक के बाप आदम है ना। और इंतहा हो गई, सहाबियों के बाप आदम, वहाबियों के बाप आदम। है कोई दुनिया में जिसका ये अकेला खलीफतुल्लाह बाप ना बाप है ना? सारे नबी इसी के सुल्ब से हैं, इसी की बैकबोन से हैं, इसी के वंशज हैं। तो जो कीजिएगा, सारे नबी, सारे दूत, सारे अवतार किसके वंशज हैं? आदम के। सुनिएगा, मगर आदम के दुश्मन ने, वक्त नहीं है 3 आयतें पढ़ता, हवाला दे रहा हूं, देख लीजिएगा अगर तो भी मिले। 1 मिनट बस, कयामत की बात है हुजूर। सूरह आराफ 7वां सूरा 17वीं आयत, सूरह अल हिज्र 15वां सूरा 32वीं आयत, सूरह साद 38वां सूरा 75वीं आयत, 17, 32 और 76। ये देख लेना आयतें जाकर कुरान मजीद में। आदम का दुश्मन शैतान है।
अरे सबके बाप का दुश्मन है भाई, कोई हमारा ही थोड़ा ही, इसमें सब कॉमन है, सब मुश्तरक है। कोई कौम, कोई मजहब, कोई धर्म, कोई मुल्क, कोई जबान, कोई नजरिया, कोई कंसेप्ट, कोई तसव्वुर, कोई फिरका, कोई तबका, कोई सेक्शन, कोई बचा, सबके बाप आदम है। तवज्जो कीजिएगा। और कुरान ने कहा खलक़हु मिन तुराब, ये खुद तो सबके बाप हैं मगर ये तुराब के बेटे हैं, इब्ने तुराब हैं। इब्ने तुराब को इतना बड़ा दर्जा दिया, अबुल बशर बनाया। तो जा रहा हूं, बहुत देर पढ़ चुका हूं, अब तो आपके जहन तैयार हो गए होंगे ना इस फिक्र को कबूल करने के लिए, नमूद पैदा हो गया होगा, साजगार माहौल है। ये इब्ने तुराब है मगर खलीफतुल्लाह है। शैतान से कहा कर सजदा, उसने कहा नहीं करूंगा सजदा। 3 जगह पे कहा, अल्लाह ने कहा निकल मलून निकल। अब निकल के जला दोगा, रब्बे अंजिरनी अला यौमे वसूल, परवरदिगार क़यामत तक की जिंदगी दे दे। रब्बे अंजिरनी फअंजिरनी फेका इजाबा अला यौमे वसूल, परवरदिगार क़यामत तक की जिंदगी दे। तीनों आयतें तीनों सूरों की पढ़ना, 7वां 15वां 38वां 17वीं 32वीं 76वीं आयत जाके पढ़ना, अगर तौफीक हो तो सवाब होगा। शैतान अल्लाह से जिंदगी मांग रहा है, कब मांग रहा है? कब मांग रहा है? जब सजदे से इनकार कर दिया भाई, अल्लाह के हुक्म से सरकशी की। तू कह रहा है सजदे को, मैं तो नहीं करता आदम को सजदा, का तो निकल, का जिंदगी दे दे। अब इसमें बहुत देर गुफ्तगू हो सकती है। जिंदगी मांग रहा है, ये खिलाफत का दुश्मन है। बैठे रहोगे, खिलाफत का दुश्मन है। हिदायत का स्टार्ट हुआ है खिलाफत से। खिलाफत, नबूवत, रिसालत, इमामत, विलायत, दी एंड। हिदायत का क्लाइमेक्स है विलायत। हिदायत का आगाज है खिलाफत, हिदायत का बचपना खिलाफत, जवानी विलायत, आगाज खिलाफत, अंजाम विलायत। ये देखो सारे विलायत वाले बैठे हैं, ये सलीका होता है बैठने का। तवज्जो करें, क्या है भाई? अली है, आदम है साहिब खिलाफत, अली है मालिक विलायत। अब जो भी हाथ नहीं उठा रहा ना, मैं समझूंगा तायद नहीं कर रहा है। कैमरे लगे हैं अल्लाह की तरफ से, सब नोट हो रहा है। आदम, खलीफा, अली, इस कौम को बताऊंगा। इब्तदा खिलाफत, इंतहा विलायत। खिलाफत दे दी आदम को, विलायत दे दी अली को। खिलाफत का दुश्मन कह रहा है जिंदगी दे दे, और विलायत का दुश्मन जिसे कदीर के इनकार ऐलान से इनकार किया, वो कह रहा है साला साइलुन बेवजाबिन वाक़ईन लिल काफिरिन लैसा लहु दाफ़िर। एक साइल ने ऐसा सवाल किया अज़ाब का, नहीं समझे आप? जिसने आदम की खिलाफत का इनकार किया वो शैतान मनहूस तो जिंदगी मांग रहा है, और जिसने अली की विलायत का इनकार किया वो मौत मांग रहा है। कुरान ने मोहर लगा दी कि खिलाफत के दुश्मन को जिंदा रहने का हक है, विलायत के दुश्मन को। इतनी सी बात, इतनी सी बात, इतनी सी बात है। अब नहीं ताकत भैया, हैदर हैदर लाना लगाने की तक अब नहीं एहतजाज कर रहा है। जर्फ भरा हुआ होता है तो आवाज भी निकलती है भाई। अब बस बहुत देर हो गई, खींची भी टूट भी जाती है। अबू तुराब आदम है, इब्ने तुराब। अबू इब्ने तुराब को खलीफा बनाया, अबू तुराब को वली बनाया। देख रहे हैं आप, अजीब मंजिल, कैफियत। बस
लोग मुकाबला करते हैं हजरत आदम का मेरे मौला से मुकाबला। अरे भाई अल्लाह ताला ने कहा ला तकरबा हाज़ी शजरता, इस दरख्त के पास न जाना। तो क्या हुजूर अल्लाह ने कहा था पास न जाना, ये नहीं कहा था खाना नहीं, पास जाने को। लेकिन कुरान कहता है फ़अकला मिनहा, खा लिया। अब लाके दे दिया किसी ने, खा लिया, कस्में उसमें खाई भाई, एतबार कर लिया, खा लिया। अल्लाह ने कहा फाहबता, जाओ। देखो ये ना कहना कभी भी आदम को जन्नत से निकाला है, निकाले नहीं गए, निकाले नहीं गए, मासूम निकाला नहीं जाता। भाई आदम के लिए लफ्ज वो इस्तेमाल करते हैं कि निकाला गया, जिनके बड़े बज़्म रिसालत से निकाले गए। निकालने के लफ्ज है खुरूज, उसे बाबे इफ़ा ने बनाए इखराज, उससे बनाए उखरजा होता। हव्वा और आदम निकलो, ये नहीं कहा अहबता, अहबता बनाए हुबूस से, ऊपर से नीचे तशरीफ ले जाओ। शैतान से कहा फखरुज, आदम और हव्वा से कहा अहबता। तो दोनों में फर्क रखा ना, एक लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। निकाला शैतान जाता है, निकाला शैतान जाता है, निकाला बस। उस आदम को किसके मुकाबले बुला रहे हैं कंपटीशन में? मलाली के। अरे भाई बराबर है दोनों। कैसे बराबर है? कभी ने तुराब है, कबू तुराब है। अल्लाह ने बराबर नहीं कहा। तू कौन होता है बराबर करने वाला? नहीं बराबर है। अब अल्लाह ने एक बात हो, आदम का क्या है, मना किया था दरख्त से पास जाने को, मगर खा लिया। अब मैं एक जुमला अपनी अकीदत पे कह रहा हूं, भाई कोई दलील तो है नहीं मेरे पास, मगर अच्छा है रुख, अगर आप कबूल कर ले। औलमा मुझे पकड़े नहीं तो जो जा रहा हूं। मैं सोचा करता था कि हजरत अब्बास को सानी हैदर क्यों कहा जाता है? सानी हैदर क्यों कहा जाता? सानी के लुगत में एक माना मुहाफिज के भी है, बचाने वाला, यानी अव्वल को महफूज रखने वाला, तभी तो सानी है ना। सानी का मतलब क्या है भाई? सानी लाने का मतलब क्या है? जब अव्वल गुजर चुका है तो अब सानी की जरूरत क्या है? अव्वल को सिक्योरिटी देने वाला, सेफ्टी देने वाला, तहफ़्फ़ुज़ देने वाला सानी होता है। यानी अब्बास हैं अली के मर्तबे के, उनकी फजीलत के मुहाफिज। अब कैसे है? इसलिए है कि जानता था कि मुसलमान टकराव पैदा करेगा, अली में और आदम में मुकाबला करेगा। अल्लाह ने हजरत अब्बास को लक़ब दिया सानी हैदर का। मेरे मौला ने कहा मेरे बाबा से मुकाबला कर रहे हो आदम का, पहले मुझे ही देख लो। तुम्हारा आदम वो है जिसे अल्लाह ने मना किया था दरख्त के पास न जाना, मगर उसने खा लिया। और मैं वो हूं कि मुझे हुसैन ने पानी पीने के लिए मना नहीं किया था, मगर मैंने चुल्लू में लिया और फेंक दिया। कहाँ गए हैं मेरे दोस्त, मेरे जिगर आमिर खान के भाई? किधर है? मैं भी फुर्सत दे दूं। यासिर, ये सब लोग कहाँ हैं? फुर्सत दे चुके हैं सब आने वाले। मैं अहले खाना की तरफ से सबका शुक्रिया अदा कर दूं। आप आए, माशाल्लाह कितना बड़ा मजमा है, कितनी लगन से आपने गुफ्तगू को समाप्त फरमाया। बस भाई क्या होता है? मिसम गोपालपुरी ने छोटे और बड़े भाई की बात कही कि छोटे भाइयों ने बड़े भाई का जनाजा उठाया। शरद नकवी साहब ने रुख पैदा किया कि छोटे भाइयों को, छोटे तो होते ही है जनाजा उठाने के लिए, बड़ों का। बात जब है बड़ा छोटे का जनाजा उठाए, बड़ा ये सदमा, ये कर्ब, ये अलम, ये दर्द, ये टीस, ये मसायब किसके हिस्से में आई? किताब का हवाला, किताब का नाम है ज़हूर साहब, पांचों मक्तल है ना आपके पास? मजालिसुल
मुंतजरीन अला रोज़तिल मासूमीन। सैयद जाफरुज़्ज़मान मखदूम जाफरुज़्ज़मान नकवी की लिखी हुई है। लैया मुल्तान में एक शहर है, ये सरायकी के है मुहक्किक, तर्जुमा हुआ है उर्दू में, पांचों बख्तलील के पास है, उससे पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। अभी जनाब शरफ साहब बता रहे थे। अब जनाब अब्बास की मंजिल देखो, ये बताओ 72 में, और 72 में भी 17 बनी हाशिम, इमाम हुसैन समेत 18 है ना हुजूर, 17 बनी हाशिम। कैसे कैसे चांद है, सारे अखबारे अहले बैत, सारे चांद 14वीं के साथ बुदूर बदरे कामिल। हजरत अब्बास तो कमरे बनी हाशिम है, तो क्या जनाबी अली अकबर हुस्न में कम है? रवायत में आता है कि जब दोनों चचा भतीजे मदीने में निकलते थे तो लोग अपनी अपनी दुकानें छोड़कर रास्तों में आ जाते थे चेहरों की जियारत करने के लिए कि ये दो चांद बदरे कामिल किधर से तुलू हुए। तवज्जो कीजिएगा। अब ये होता है जनाबी अली अकबर, मुझे चाहिए था कि मैं नौजवान के मसाइब पढ़ता जनाबी अली अकबर के, मगर चूंकि जनाब शरफ नकवी ने इसी मंजिल पर ख़त्म किया है, मैंने हवाला भी दे दिया मसाइब का। अब सुनिएगा, ये देखो करबला से ये पूछो कि हुसैन के सब महबूब हैं, अली असगर ताजे शहादत का वो कुंगरा है ना, वो कलगी, वो हीरा जो रौनक बढ़ाता है ताजे शहादत की। आखिर में शहीद हुए जनाब अली असगर, जनाब अली अकबर, जनाब कासिम, कितने महबूब है इमाम हुसैन को। बड़े भाई की निशानी यतीम कासिम, 13 साल का चांद। और कीजिएगा बिल्कुल हद बलूग को पहुंच रहा है। क्या हुसैन के दिल में जनाब कासिम की जगह होगी? अब तसव्वुर कर लीजिएगा। मसाइब की अब गुंजाइश भी नहीं है, बहुत सुन चुके हैं आप। अशार में मसाइब सुने, जाकरी में मसाइब सुने, ताज़ियत के कलेमात में मसाइब सुने, सबके मसाइब सुने। थोड़ा सा तसव्वुर कर लो मेरे साथ, रसूलपुर के फर्श अज़ा से उठो तसव्वुर में, और सन 61 हिजरी 10 मुहर्रम जुमे का दिन असर के वक्त करबला की जलती हुई रेत पे आ जाओ, आ जाओ जरा। अब आंसुओं का ना रोकना भाई, मुझे ना देखना। बड़ी महरूम है वो आंखें जो रूमाले सैयदा को अश्क ना दे सके। बीबी आई है, उनके जाकिर का पुरसा है, उनके बेटे के नाम से मजलिस है। रवायत मोतबरा में है कि वो तशरीफ लाती है हर मजलिस में। सुनिएगा, बुलावर चले मेरे साथ। वो करबला में लुओं के झक्कर, वो अंगारों की बारी, वो शोलों का तूफान, वो लपटें उठ रही हैं जमीन से। गौर करिएगा, जल रहे हैं, तपिश है, हीट है, जलन है, आग है, फायर है, सब कुछ है करबला में। 72 घंटे की भूख प्यास है। अरे जरा उसके दिल से पूछो जिसने 70 लाशें उठाए हो। कहाँ है छोटे भाई, मेरे आमिर के छोटे भाई? गमजदा हैं आप, इतने लोग पुरसे को आए हैं, आप खुशकिस्मत हैं। सच बताओ, जब तुमने अपने भाई का लाशा उठाया, क्या तुम्हें कौम के लोगों ने उठाने दिया? लाशा उठाने दिया? हर कोई आगे बढ़ा है। हमारी शरीयत में अजीज़ खास जो करीब तरीन हो उन्हें लाशा उठाने नहीं दिया जाता, कंधा नहीं दिया नहीं, दूसरे आ जाते, हम उठाएंगे, हम उठाएंगे। अरे खुदा सलामत रखे रिश्तेदारों को, ताल्लुकेदारों को, और तुम्हारे मिलनसारों को, तुम्हारे दोस्तों को कि भाई मरा तुम्हारा, तुम्हें लाशा नहीं उठाने दिया। मगर हाय मेरा गरीब हुसैन, आमिर का मजलूम मौला करबला में अकेला है। कैसे कैसे किस किस तरह लाशें उठाए। जवान का लाशा बैठ गए हैं हुसैन, अली अकबर का लाशा उठा नहीं सके, थोड़ा सा उठाया था, कमर पकड़ी बैठ गए। मेरे लाल, मेरी कमर में ताकत नहीं है, मेरा भाई मेरी कमर तोड़ गया। अकबर
तेरी मैयत मुझसे उठती नहीं है। सुन लिया आपने? तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, बस खत्म हो गए मसाइब। आप आ गए ना करबला में। तसव्वुर शर्त है अजीजों, मैं उतना नहीं पढ़ पाऊंगा जितना आपको सोचना है। इमाम हुसैन की नजर में कितने बुलंद है सब शोहदाए करबला, खास तौर से 18 17 बनी हाशिम है ना। कैसे कैसे है भाई, जनाब अब्बास के 3 भाई हैं, वो भी हुसैन की नजर में महबूब। मगर हुसैन के दिल में तलाश करके देखो कि सबसे ज्यादा हुसैन के दिल के करीब कौन है, कौन है दिल के करीब। अभी जो रवायत पढ़ी ना शरर साहब ने, वो जनाबे मुख्तार के हवाले से है कि जनाबे मुख्तार ने जब कातिला ने हुसैन को दरबार में गिरफ्तार कर करके बुलाया, हर एक से बयान लिया है। हमारे पास मसाइब ना आते, ये इकबाल जुर्म किया है शिमर ने, खूली ने, सिनानी ने, अनस ने, और इन लोगों ने जितने भी थे, हिजाम ने, तुफैल ने, बड़े बड़े थे, मारिद ने, सबने हमारे साथ ये जितने भी थे सबने इकरारे जुल्म किया है, एतराफे जुल्म किया है, इकबाल जुल्म किया है। आखिर में शिमर को बुलाया। ये बताना चाह रहा हूं छोटा सा जुमला बस कि इमाम हुसैन के दिल के करीब कौन है। असर का वक्त आ गया है, सूरज ढलने लगा है। इससे थोड़ी देर के बाद वही घड़ी आ जाएगी जब हुसैन जीन से खींचा गया। गिरे नहीं, हुसैन जीन से गिरे नहीं, गिराए गए। मुझे ना देखो अजीजों, रुमाले जहरा की तरफ देखो, तुम्हारी आंखों के पास आया है कि नहीं। शिब्र को बुलाया, शिब्र बता तूने क्या क्या जुल्म किए। उसने बताया, कसम तो बता, ये बता मेरे आका पर तूने क्या जुल्म किया। तो सरकार मीर तबीर ने भी इस रवायत को नकल किया है। आप अपने मौला के बारे में जानते कितने लक़ब हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के? शहीद, सैयदुश शुहदा, इब्न रसूल, रेहानतुर रसूल, सैयद शबाब अहली जन्ना, जियान, उरियान, अतशान, गरीब नवा, मजलूम करबला। तो जो चाह रहे हैं आप, कितने अलकाम हैं, कितने सारे लक़ब हैं इमाम हुसैन के। ये सारे लक़ब अपनी जगह, एक लक़ब सुना रहा हूं, अल मज़बूह मिनल क़फ़ा, ऐसा ज़बह किया हुआ जो गर्दन के पीछे से, गर्दन के आगे से ज़बह नहीं किया गया, चूंकि गर्दन के आगे होते हैं मसल, गोश्त, छुरी चलेगी तो तकलीफ नहीं होगी, गर्दन के पीछे हड्डी आती है। शिब्र से पूछता है, बता तूने मेरे आका को जब ज़बह किया तो हुसैन के दिल के करीब कौन था, दिल के करीब कौन था? कहा अमीर ये तो नहीं जानता कौन था, लेकिन जब मैंने देखा हुसैन सजदे में चले गए तो मैंने बेअदबी की, मेरी ज़बान जल जाए, मैं जुमला वो ना कह सकूं मिंबर से, आप तसव्वुर कर लीजिएगा। पुश्ते मुबारक से बेअदबी की और ज़रबे लगाई हैं, ज़रबे, ज़रबे 13 ज़रबे लिखी है, 13 ज़रबे। जब शिब्र ने पहली ज़रब लगाई तो हुसैन ने कहा सुबहान अल्लाह, जब दूसरी ज़रब लगाई अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरी ज़रब लगाई फी सबीलिल्लाह, चौथी ज़रब लगाई अला मिल्लत रसूलिल्लाह, पांचवी ज़रब लगाई ला हौला वला कुव्वता बिल्लाह, जब छठी ज़रब लगाई तो हुसैन ने क्या जुमला कहा, ले उम्मत रसूलिल्लाह। जब आठवीं ज़रब लगाई तो एक बार का नाना, मुझे आवाज नहीं आ रही आपके रोने की, नाना। जब 10वीं ज़रब लगाई तो हुसैन ने कहा अम्मा। जब 11वीं ज़रब लगाई तो हुसैन ने कहा हसन मुज्तबा। अब दिल के करीब कौन है? अब 13वीं ज़रब बाकी है, 13वीं ज़रब। अब शिब्र कहता है अमीर 13वीं ज़रब ना पूछ, मुझसे बयान ना कर, माफ कर दे। कहा नहीं जालिम, बताना पड़ेगा। लरजने लगा, थर्राने लगा, मौत का डर था, अजाब का डर था, सजा का डर था। मुख्तार के कहर से लरजने लगा। मुख्तार ने कहा जालिम,
बता मेरे मौला को आखिरी ज़रबत में तूने कैसे ज़बह किया और मेरे मौला के दिल के करीब कौन था? शिब्र कहता है अमीर हुसैन सजदे में था, मैं 12 ज़रबे लगा चुका था, गर्दन की मुबारक हड्डियां तोड़ चुका था। फिर क्या किया? कहा मैंने 13वीं ज़रब सजदे में नहीं लगाई, सुनिए सजदे में नहीं लगाए, बल्कि वो जुल्फे जिन्हें रसूल चूमता था उसने अपनी उंगलियां डाली और डालने के बाद खींचा, और जब खींचा तो हुसैन बैठ गए। मैंने ज़रब ऐसे अरज में लगाई, हुसैन ने कोहनियों को अपनी जमीन पर टेका, जलती हुई जमीन पर, और जब मैंने ज़रब लगाई, अब देखो हुसैन के दिल के काश कौन है? हुसैन ने पूरी ताकत से अपने आप को उभारा और एक जुमला कहा, भैया अब्बा, अरे पीरा तेरा मजलूम भाई मारा जा रहा। इधर हुसैन ने भैया का, उधर फरात के किनारे अब्बास की लाश तड़पे, अस्सलाम अलैका या सैयदा या अबा अब्दुल्लाह, अरे मौला आपके हुक्म से मजबूर था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुनक़लिबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि व अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदा फ़ीहा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। परवरदिगार रब करीम, तुझे इस जिक्र अहले बैत का वास्ता, इस जिक्र अजीम का वास्ता, हमारे इबादत को शरफ कबूलियत अता फरमा। करीम हमें मुसलसल हम दायम आमाले नेक करने की तौफीक खैर अता फरमा। हमारी कौम में जितने भी अहले बैत के चाहने वाले अज़ादार दुनिया में जा कहीं भी इनकी हिफाजत फरमा। हमारी कौम में जो मरहूम हो चुके हैं उन सबको जवारे अहले बैत में आला मकाम करामत फरमा। हजरत हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमारे अजीज मुल्क जो हमारी जान से ज्यादा हमें अजीज है, हिंदुस्तान भारत, इसमें अमन व अमान को हमेशा जारी व सारी रख। इसके दुश्मनों को नीस्त व नाबूद फरमा दे। परवरदिगार हमारे गुनाहों की कसरत को न देख माबूद, अपनी रहमत की वसअत को देखकर हमसे मामला करना। परवरदिगार इस मजलिस का शौरा ने जो नजराने पेश किए, पेशरो मुकर्ररीन ने जो नजराने पेश किए, तेरी बारगाह में तेरे अहले बैत के हवाले से, फज़ाइल व मसाइब के ताल्लुक से उनका सवाब जो तेरी बारगाह में मुअय्यन हुआ हो, हम बड़ी आजिज़ी के साथ गुजारिश करते हो सारा का सारा हमारे रहील भाई मोहम्मद आमिर खां की रूह को पहुंचाना। परवरदिगार इनके खानवादे को सब्र जमील अता फरमाना। आपसे गुजारिश की जाती है, एक मर्तबा सूरह हम और 3 मर्तबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर जनाब मोहम्मद आमिर खां मरहूम ताबसरा आमिर फैजाबादी इब्ने जनाब मोहम्मद एहसन मरहूम साहब की रूह को हदिया सवाब फरमाते हैं।